अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा। वेलकम करती हूं आपको गार्डनिंग विद वनीज़ा में। आज हम बनाएंगे लीफ कंपोस्ट। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप घर में लीफ कंपोस्ट किस तरह से तैयार कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट तैयार करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, लीफ कंपोस्ट बनाने के सारे स्टेप मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें। तो लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बकेट की ज़रूरत होगी। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, कोई भी डब्बा ले सकते हैं। पॉट के नीचे आपके सुराख होने चाहिए। ये देखें, मेरे पॉट के नीचे काफ़ी सारे सुराख हैं ताकि जो कंपोस्ट का पानी होगा वो होल्स में से बाहर निकल सके। होल्स के सुराखों को कवर करने के लिए मैं एक टिश्यू पेपर ले रही हूँ। आप इसकी जगह न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं और कोई भी कागज़ भी बिछा सकते हैं। अगर आप कोई बाल्टी ले रहे हैं तो उसके नीचे आप खुद से सुराख कर लें ताकि पानी उन होल्स में से ईज़िली बाहर निकल सके। तो पॉट हमारा तैयार हो गया है। अब हम ले लेते हैं लीफ। ये मैंने गार्डन में से काफ़ी सारे लीव इकट्ठे किए हैं। ये सूखे हुए लीव्स आपने लेने हैं। आप किसी भी पौधे के लीव ले सकते हैं और साथ में इसमें टहनियाँ, ये देखें मैंने टहनियाँ भी ली हैं। इस तरह से ब्रांचेस टूटी हुई हों, किसी भी पौधे की हों, सूखी हुई ब्रांचेस भी हमने यूज़ करनी है इसके अंदर। तो कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी लेंगे, यानी गार्डन सॉइल, जिसे सिंपल मिट्टी कहते हैं। ये आपके लॉन में, पार्क में या किसी प्लॉट से आप लें तो ये वो वाली मिट्टी है। मिट्टी हम इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं? मिट्टी जो है किसी भी चीज़ को गलाने के लिए काम करती है। तो पॉट में हम सबसे पहले एक छोटी सी लेयर मिट्टी की डालेंगे। ये जो हम कंपोस्ट बनाने जा रहे हैं ये सॉइल को रिच कर देती है। लीव्स के अपने अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। ये सारी चीज़ें हमारे पौधों को ग्रो होने के लिए चाहिए होती हैं। मिट्टी की मैंने एक बारीक सी लेयर टिश्यू पेपर के ऊपर बिछा दी है। अब इसके ऊपर जो हमारी सूखी पत्तियां हैं इन्हें हम डाल देंगे और जितनी भी ब्रांचेस हैं ये भी हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। कंपोस्ट के अंदर आपने सिर्फ लीव्स और ब्रांचेस ऐड करनी है। इसमें कोई भी प्लास्टिक की चीज़, कोई प्लास्टिक का रैपर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। लीव्स जो हैं ये बहुत काम की चीज़ हैं। कभी भी आपके गार्डन में, लॉन में लीव्स इस तरह सूखे पत्तियां कहीं पे भी गिरी हुई हों तो उन्हें ज़ाया मत करें, डस्टबिन में मत फेंकें। इससे लीव से आप ना सिर्फ लीव कंपोस्ट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री की, और दूसरी तरफ आप जो पत्ते होते हैं ये मल्चिंग के काम आते हैं। मल्चिंग करने से फंगस या और तरह की जो पौधों की डिजीज़ होती हैं उससे भी पौधे हमारे महफूज रहते हैं। ये सूखे पत्ते हमारे सॉइल को इनरिच बना देती हैं। सूखी पत्तियां जो हैं ये पौधों को ग्रो होने में, स्पेशली सीडलिंग में बहुत काम आती हैं। और अगर आपके पास किसी किस्म की कोई खाद नहीं है तो आप इसको एज अ खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इससे पौधे आपके हेल्दी रहेंगे। नर्सरीज़ में बहुत ज़्यादा लीफ कंपोस्ट यूज़ की जाती है। तो सारे पॉट को मैंने लीफ से भर लिया है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से मिट्टी की एक बारीक सी लेयर लगाएंगे। आप लीफ कंपोस्ट मिट्टी के किसी बर्तन में भी बना सकते हैं, प्लास्टिक के डब्बे में भी, और किसी शॉपर के अंदर भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो पत्तों के ऊपर एक बारीक सी मिट्टी की लेयर हमने लगा दी है। अब इसके अंदर हम पानी का स्प्रे कर देंगे। आप जितनी तादाद के अंदर कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं उसी हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बाकायदा ऐसा नहीं करना कि नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए पॉट के। बस इतना सा कि हमने इसे गीला करना है, जैसे मॉइस्ट करते हैं बिल्कुल उस तरह से हल्का सा हमने पानी का स्प्रे कर देना है और इसे ढक्कन से हम कवर कर देंगे। अब इसको हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर शेड हो। आपने इसे धूप के अंदर नहीं रखना, इसे शेड के अंदर किसी इनडोर जगह पे भी आप रख सकते हैं। और जब भी आपने इसमें और कंपोस्ट तैयार करनी हो तो आपने ढक्कन उठाना है, इसी के ऊपर दोबारा से पत्तियां डालकर, मिट्टी डाल के, पानी का स्प्रे करके कवर करके शेडी एरिया में रख देना है इसी प्रोसीजर से।
तो खाद को रखे हुए हमें पूरे 4 महीने हो चुके हैं। लीफ कंपोस्ट हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, जो प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से करके साइड पे रख दिया ढककर। बस 4 महीने बाद जब आप दोबारा ढक्कन उठाएंगे, चेक करेंगे, आप बीच बीच में भी चेक कर सकते हैं कि तैयार हो रही है कि नहीं। मैंने पोट को लीव से फुल भरा था। आहिस्ता आहिस्ता देखें, हमारी जो कंपोस्ट जब तैयार होना शुरू होगी तो पत्ते नीचे जब बैठना शुरू हो जाएंगे पोट के। तो आपने इससे कोई घबराना नहीं है, ये प्रोसीजर होता है। इसी तरह ही गल कर अंदर खाद तैयार होती है। अगर फुल पोट आप पत्तों से फिल करेंगे तो जब कंपोस्ट बनने के बाद पोट आपका हाफ फिल होगा, आधा खाली होगा। यही इसका प्रोसीजर होता है कंपोस्ट का तैयार होने में। अभी भी हमारी कुछ लीव्स और ब्रांचेस फुली डीकम्पोस्ट नहीं हुए हैं। अभी ये प्रोसीजर चल ही रहा है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी ये ब्रांचेस हैं, ये पत्तियां खुद ही डीकम्पोस्ट हो जाएंगी। तो लीफ कंपोस्ट हमारी पूरे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई है। अब मैं आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ कि इसको आपने पौधों के अंदर यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए हम एक स्टेनर लेंगे। आप कोई भी छलनी ले लें। छान कर कंपोस्ट ऐड करने का मकसद हमारा ये है कि जो अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हुई हुई लीफ कंपोस्ट होगी वो हमारे बर्तन के अंदर आ जाएगी, और जो बाकी बची हुई होगी उसे हम वापस पोट में डाल देंगे डीकम्पोस्ट होने के लिए। तो वो भी दूसरी तरफ तैयार होती रहेगी और हम अपना नई वाली यूज़ भी कर सकेंगे। ये देखें, कुछ लीव्स अभी भी साबुत ही पड़े हैं, ये अभी अच्छी तरह से फुली डीकम्पोस्ट नहीं हुए। इन पत्तियों को हम वापस पोट के अंदर ही डाल देंगे डीकम्पोस्ट होने के लिए। और ये जो मैंने स्टेन की है इससे भी हम मोटी वाली वापस डाल देंगे। और ये स्टेन हुई हुई, ये देखें हमारे पास आ गई है। ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। ये फुली डीकम्पोस्ट हुई हुई है, बिल्कुल बारीक है। अब इसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है पौधों के ऊपर, तो ये देखें, आपने पौधे लेने हैं कोई भी। आप ये लीफ कंपोस्ट हर तरह के फलों के पौधे, सब्जियों, फूलों, छाँव वाले हर तरह का पौधा हो उसके ऊपर आप इसे खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये। तो ये देखें, इस तरह से एक एक मुट्ठी भरकर आप हर पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, और पौधों के ऊपर मिट्टी की गोडी करके भी उसके अंदर लीफ कंपोस्ट को ऐड कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद है। ये बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाती है और घर में आप जितनी मर्ज़ी चाहें आप बना सकते हैं। नर्सरीज़ के अंदर सीडलिंग ग्रो होने के बाद लीफ कंपोस्ट ही यूज़ की जाती है। आप इस लीफ कंपोस्ट को किचन कंपोस्ट की जगह, काउ डंग की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो वाले नहीं हैं खादें, तो आप इसी खाद को इस्तेमाल करके अपने पौधों को अच्छी ग्रो दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।